नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट आएंगे मैं आपको पूरा डीपली से कराऊंगी ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इस बार हमें सफल होना है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाएँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या है? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े ना हो सकते हैं। वर्णमाला में वर्ण भी हैं, अक्षर भी हैं, तो हम अभी वर्ण पढ़ रहे हैं। ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े ना हो सकें उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, इनके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए स है तो स को हम लिख सकते हैं स प्लस अ, इसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे क, इसका भी टुकड़ा होगा क प्लस अ, लेकिन इनके टुकड़े नहीं हो पाएंगे, इनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप, जैसे आइए पहला टॉपिक, जैसे वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, मैं आपको बताती हूँ। वर्ण अक्षर में क्या अंतर है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है राम। और पूछ दे कि राम में कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या कैसे बताएंगे आपके राम में कितने वर्ण हैं या फिर अक्षर हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। तो 1, 2, इस वर्ण में 2 संख्या है। और अक्षर की बात करें तो इसमें अक्षर कितने हैं, तो लिखेंगे आप र प्लस अ प्लस एक वो है म प्लस अ, तो इसमें अक्षर कितने हो जाते हैं 4 और संख्या वर्ण कितने हो जाते हैं 2। समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सोहन। अब सोहन में पूछे कि वर्ण कितना है, तो बताएंगे 1, 2, 3। सोहन में 3 है संख्या वर्णों की। अब पूछ दे कि इसमें अक्षर कितना है, तो स प्लस ये ओ प्लस ह प्लस न, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने हैं 6 हैं। तो ये हुआ हमारा अक्षर, वर्ण और अक्षर में अंतर। टोटल वर्ण जो हमारे जो वर्ण हैं टोटल वो 52 होते हैं। ये प्रश्न में पूछ सकता है कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52। अब वर्ण में हम पढ़ेंगे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला पढ़ते हैं स्वर और दूसरा पढ़ते हैं हम व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन हमारे 33 प्रकार के होते हैं। नोट करते जाइएगा अपने हाथों से। स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन जो है 33 प्रकार के होते हैं। स्वर क्या है? तो बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? स्वर के सहायता से, इनको हम स्वर के सहायता से बोलते हैं। अब देखिए, जैसे स्वर है, जैसे इसमें है अ, आ, ऐसे ही स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर में 3 आता है। देखिए जो 11 स्वर दिए हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है हमारा संयुक्त
स्वर, ये है भी हमारा स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इनको बोलने में समय कम लगता है, समय कम लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं। ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं संयुक्त स्वर का। एग्जाम्पल जैसे 4 होते हैं तो पहला है ए। ये किससे बना है? अ प्लस ई, ए बना है। दूसरा है हमारा ए, ये बना है हमारा अ प्लस ए से मिलके। तीसरा है हमारा ओ, ये जो हमारा है अ प्लस ऊ से मिलके बना है। चौथा है हमारा ओ, ये हमारा अ प्लस ओ से मिलके बना है। क्वेश्चन में पूछता है कि संयुक्त स्वर किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है? ए का, तो आप बताएंगे अ प्लस ई का ए है, ए का अ प्लस ए है, ओ का अ प्लस ऊ है, ओ का अ प्लस ओ है। संयुक्त 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए बात करते हैं व्यंजन का। व्यंजन जो है ये भी होता है 33। तो 33 में स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतरंत व्यंजन होते हैं। तो आइए बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है ये 25 होता है। ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 होता है। और अंतस्थ जो व्यंजन है ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ये 25 होता है तो इसे हम मुख्य से बोलते हैं, मुख से स्पर्श करते हैं इसको, मैं आगे बताऊंगी। ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 होते हैं। कौन कौन सा? स, फिर मूर्धनी स है, फिर ये स है, फिर ये ह है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, ये है य, र, ल और व से मिलकर बना होता है। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। एक संयुक्त व्यंजन, आइए आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बताते हैं। पहले स्पर्श के बारे में बताते हैं, इस टॉपिक के बारे में। पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन जो है वो हम मुख से बोलते हैं। स्पर्श, इसको हम लोग मुख से बोलते हैं। पहला है क वर्ग, इसको हम मुख से बोलते हैं। कौन कौन सा? क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा है हमारा ख वर्ग, इसको भी हम बोलते हैं च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। तीसरा है हमारा ट वर्ग, इसमें भी देखते हैं ट, ठ, ड, ढ,
अंग। चौथा है हमारा त। चौथा है हमारा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। पांचवा है हमारा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं क। देखिए, बोल के देखिए, क, ख, ग। दूसरा है हमारा च वर्ग। इसको हम तालु से बोलते हैं, बोलते वक्त तालु टच होता है। च, छ, ज। तीसरा है हमारा ट वर्ग। इसको हम मूर्धा से बोलते हैं, बोल के आप ट्राई करिए, देखिए मूर्धा से, ट, ठ। चौथा है हमारा त वर्ग। इसको हम दंत से बोलते हैं। पांचवा है हमारा प वर्ग। इसको हम ओठ से बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। आप भी बोल के देखिए। पहला हुआ क वर्ग, जिसे हम कंठ से बोलते हैं। ख वर्ग को हम तालु से बोलते हैं। ट वर्ग को हम मूर्धा से बोलते हैं। ता वर्ग को हम दंत से बोलते हैं। प वर्ग को हम ओठ से बोलते हैं। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हम आपको बताते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये है हमारा ऊष्म, जो श, श, श और ह है। और ये रहा हमारा अंतस्थ। ये भी हमारा य, र, ल, व। अब बात करते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, जबकि देवनागरी में 52 होते हैं। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। 46 वर्ण होते हैं। और देवनागरी में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछता है। स्वर जो है वो 11 है। स्वर्ण जो है, अनुस्वार, विसर्ग, ये भी आता है। ये भी आप समझिए क्या होता है। स्वर जो है हमारे 11 हैं। कौन कौन सा, ये बताते हैं। पहला अ, आ, ई, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ए है। ये स्वर्ण हुआ। इसके बाद हम बताते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार ये जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। उसके बाद विसर्ग, एक विसर्ग होता है। ये क्या होता है, अ। अनुस्वार में अ, विसर्ग में अह। ये जो दोनों हैं ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग भी। अ जो है वो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, जिन्हें क्रम अनुसार विसर्ग कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन वो हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से होता है, जो मैं पीछे आपको बताई हूँ। उसमें भी बताई हूँ, अंतस्थ भी बताई हूँ। आइए अब आगे बताते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या है, जैसे अंग,
ड तो बताते हैं। क्षिप्त व्यंजन क्या है? मान लीजिए एक ये है, एक ये है, दोनों में लगा है, जो क्रमशः ये भी है। मान लीजिए इसके जगह पर हम ये यूज करते हैं, इसके जगह पे कभी गलत से ही यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब अलग अलग हुआ। जैसे ये है, तो इससे तो हमारा हो गया डाल, इससे हो गया ढाल। उसी तरह शब्दों के बीच या बाद में आती है, यथा ये जो है ये शब्दों के बीच में आती है, और ये जो है शुरू में ही आती है, पहले ही अक्षर में आती है। जैसे देख लीजिए, बता देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे पढ़ना, दौड़ना, हुआ ना। जैसे मान लीजिए वो हो गया पढ़ा, आया कि नहीं। इसी तरह से अब बात करते हैं हम सरकारी स्तर पर प्रचलित देवनागरी में ढ, ढ, स्र ध्वनियाँ नहीं हैं। इस प्रकार सरकारी देवनागरी में कुल 49 ध्वनियाँ हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण तथा 38 व्यंजन है। सरकारी देवनागरी इस प्रकार है: ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इसी तरह है, जो टोटल 49 है। स्वर्ण वर्ण जो है, जिन वर्ण ध्वनियों को उच्चारण में भीतर से आने वाले वायु मुख्य विवरण से आकार बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, उन्हें ही हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 11 स्वर्ण ध्वनियाँ हैं। स्वर्णों का पहला वर्गीकरण जो है वो, फिर दूसरा जो है, तीसरा जो है, जो आपको हम पीछे अभी भी बताए हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। उसी तरह तो स्वरों का दूसरा वर्गीकरण जो है, उसे हम अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर कहते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। अग्र स्वर, अग्र स्वर क्या होता है? इसमें आता है आ, इसमें आता है ई, फिर बड़ी ई आती है, फिर ए, फिर ए। इसमें आता है, फिर मध्य स्वर एक होता है, मध्य स्वर होता है। इसमें आता है केवल अ। फिर होता है पसच स्वर, पसच स्वर। इसमें आता है आपका ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ओ, फिर ओ, और फिर आ। तो ये है हमारा स्वरों का दूसरा वर्गीकरण। ये दूसरा वर्गीकरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट करते जाइए। तो आज हमने पढ़ा है वर्णमाला, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।